अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमी चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, हम हर तबके की यहाँ बात करते हैं और आपको आज की जो वीडियो है उसका हम बता दें कि इसमें हम नेशनल बैंक और पीटीसीएल के पेंशनर्स का थोड़ा एक तायराना नज़र डालेंगे कि इनका असल में मसला है क्या, और उसके बाद फिर हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे, बल्कि शुमारियात बताएंगे, वो भी पेंशन के हवाले से होंगे, लेकिन बरात याफ्ता तबके के बारे में। वो कौन सा तबका है ये आपको वीडियो में मालूम होगा। और नाज़रीन, आज हम इसके बाद उन लोगों की बात भी करेंगे जो गुर्बत से नीचे, यानी दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं। और एक खुशखबरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी है, लेकिन मैं गुमगू की कैफियत में हूँ कि वेदर आई शुड एक्सप्रेस इट एज गुड न्यूज़ और नॉट। तो ये सब बातें सुनने के लिए जनाब आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप आइंदा भी हर टॉपिक पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले नेशनल बैंक के पेंशनर्स की। नेशनल बैंक के पेंशनर्स जब रिटायर होते थे तो उन्हें 70% ऑफ द बेसिक पेंशन के तौर पर मिलती थी, और ये सिलसिला चलता रहा 1989 तक। और 1989 में मैनेजमेंट ने न जाने क्यों 70% को रिड्यूस करके 33% कर दिया। नेचुरली इस पे जो पेंशन याफ्ता तबका जो था वो परेशान हो गया और वो अदालत में भी गए। और अफसोसनाक पहलू इसका ये है कि वो अदालत में गए, उनके हक़ में फ़ैसला हुआ, मैनेजमेंट गई अपील में, वो अपील रद्द हो गई, डबल बेंच से फिर फुल बेंच, और इस तरह के मामला चलते रहे। और 2016 में इन्हें जो है इनके हक़ में फ़ैसला हुआ, बल्कि 2017 में मैनेजमेंट की वो रिव्यू पिटीशन थी गालबन, जो वो खारिज हो गई। उसके बाद से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो है केस लगे और इन्हें इंसाफ मिले। और नीडलेस टू से कि इसमें बेवाएँ भी शामिल हैं और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, डिसेबल्ड भी शामिल हैं, और ना जाने कितने लोग इसका अपने हक का इंतज़ार करते करते इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं। मैनेजमेंट को चाहिए कि अल्लाह को याद करें और इनके मसाइल हल करें। और इसके बाद मैं पीटीसीएल की बात करूंगा, पीटीसीएल के पेंशनर्स की, और उसके बाद जो मैं बात करूंगा उस पर मैं आपसे तबसरा ज़रूर लूँगा। और फिर मैं ये हुकूमत वक्त क्या बल्कि रियासत से ये सवाल करूंगा कि क्या रियासत मदीना में तबकाती फ़र्क इतना होना चाहिए। और नाज़रीन, अब बात करते हैं पीटीसीएल की। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीसीएल पहले टीएनटी था, और उससे पहले ये पोस्ट ऑफिस ये इनके साथ इकट्ठे ही था, एक दूसरे के साथ मर्ज थे। और उसके बाद फिर ये सेग्रीगेशन हुई, तो पीएनटी के बाद फिर टीएनटी अलहदा हो गया, टीएनटी के बाद फिर ये कॉरपोरेशन बनी, कॉरपोरेशन के बाद फिर ये कंपनी बन गई। नाज़रीन, पेंशनर्स जो हैं वो पेंशन अपनी ले रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि चूँकि ये पेंशन के नए रूल्स जो बनाए गए उसके तहत इन्होंने एक ट्रस्ट भी कायम कर दिया था। अब हुआ ये कि 2008 में इन्होंने रज़ाकाराना अलहदगी की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके मेन खदोखाल ये थे कि अगर आप राज़ी हैं कि आप अलहदा हो जाए तो आपको ये मराद मिलेंगी। और उसमें वाज़ह तौर पर यह कहा गया था कि पेंशन जो है गवर्नमेंट रूल के मुताबिक मिलेगी। उसमें तखसीस थी, कुछ लोग पेंशन की कैटेगरी में आते थे, कुछ लमसम मिली। बहरहाल ये तो एक अलहदा मौजू है। उसके बाद जो फारिग हुए उन्हें वादे के मुताबिक
2010 तक तो सरकारी पेंशन मिलती रही। मैं एक निजी चैनल पे देख रहा था बहुत पुराने वीडियो को, जो यूट्यूब पे अपलोड हुई थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि इनकी पेंशन इतने 2010 से बंद है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। पेंशन बंद हरगिज़ नहीं है, पेंशन मिल रही है, लेकिन मेन ग्रीवेंस ये है कि पेंशन सरकारी डेट्स पर नहीं मिल रही, बल्कि ट्रस्ट ने अपना खुद साख्ता एक बना लिया है। और इसमें इसी तरह नेशनल बैंक के पेंशनर्स की तरह ये भी हर मैदान में जीत चुके हैं। और इन्होंने तो सेनेट की जो कमेटी है उसका सहारा भी लिया, लेकिन अभी तक उन्हें अपना हक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुकाबला ताकतवर और कमज़ोर का है। ये एक इस्लामी मुमलिकत में ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है। और अदालतों में क्या हो रहा है, किस तेज़ी से ताकतवर को हक मिलता है और किस तरह कमज़ोर तबका देखता रहता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ अदाद शुमार देना चाहता हूँ। हो सकता है आपने देखे हों पहले भी। वो अदाद शुमार हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर एक जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब जब रिटायर हों तो उन्हें क्या मिलेगा। ये मैंने एक सोर्स से लिया है, इसलिए उसी तरह बिना कताओ बरीद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो मुबैना तौर पर उसे पेंशन जो माहाना मिलती है वो 9,28,000 रुपये होती है, और खसूसी पेंशन 56,000 रुपया मिलती है। इसके अलावा हाउस रेंट 68,000 मिलता है। माहाना मेडिकल अलाउंस की मद में जो जज साहब हैं वो 55,000 रुपया वसूल करते हैं। और 1800 सीसी की गाड़ी बमा ड्राइवर उन्हें मिलती है। और इसके अलावा सिक्योरिटी मुस्तकिल होती है, और पेट्रोल जो है वो 600 लीटर माहाना इन्हें अलाउ होता है। नाज़रीन, एक नज़र डालें इन मराहत पे, इस पेंशन पे। ये कह लें ये पेंशन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेंशन। अगर आप इसे सबको कैलकुलेट करें तो फिर आप बताएंगे कि जी एक जज साहब माहाना इतनी पेंशन लेते हैं। फ़र्क होना चाहिए। मैं इस बात का वो हूँ कि एक नायब कासिद में और एक ग्रेड 20-21 के ऑफिसर में, या जज साहबान जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के हैं, फ़र्क होना चाहिए। लेकिन ये फ़र्क गैर इंसानी नहीं होना चाहिए। गैर इंसानी से मुराद ये है कि कोई निचले तबके की भी बात करनी चाहिए। और नाज़रीन, आज मैं इस चैनल पे एक जो मेहनत कश है उसकी बात ज़रूर करता हूँ। और जो भी कोई ऐसी खबर मुझे नज़र आए उसे मैं ज़रूर फ़र्ज़ बनता हूँ, समझता हूँ कि मैं इसे सदाए में रूमीन चैनल पे लेके आऊँ। मैंने आज ही एक खबर सुनी एक निजी चैनल पे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो अमला सफाई है सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का, वो 3 माह से अपनी तनख्वाह से महरूम है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करेंगे इनकी तनख्वाह कितनी होती होगी, और लेकिन उन्हें नहीं मिल रही। अब एक खुशखबरी का मैंने आपसे वादा किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से। इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि वफाकी हुकूमत में तो 25% अलाउंस जो है वो दे दिया गया, लेकिन इस पे जो पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोग, इनमें गजटेड नॉन गजटेड दोनों शामिल हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें भी उसकी तरफ पे ये दिया जाए। ये मुतालबा तो प्राइमरी है, और भी बहुत सारे मुतालबात हैं, लेकिन उस पर इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। यानी एक पेज पे हुकूमत नज़र नहीं आ रही। अब पहले असूली तौर पर यह फैसला हो गया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्शन लग गया है फिनांस डिपार्टमेंट में। मैंने कुछ इशारा दिया था
अब उसे कॉम्पनसेट करने के लिए जो एक खबर हमें एक निजी टीवी से पता चली है, शायद आप तक वो पहुंच गई हो, कि ईद से कबल मुलाजमीन को 8,000 रुपया ईद अलाउंस दिया जा रहा है। ये खबर अच्छी है, बशर्ते कि ये 25% DRA के कॉस्ट पे ना हो, यानी 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उसका हक ख़त्म करके अगर ये 8,000 दिया जा रहा है तो ये ज़्यादती वाली बात है। देखिए क्या होता है। और नाज़रीन, आखिरी बात कि मैं जब गरीब आदमी की बात करता हूँ तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये शेयर की जाएगी उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि हुकूमत के लोगों तक ये पहुँच जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा देखा जा रहा है और ब्यूरोक्रेट्स भी वो यही देखते हैं। मैं आपसे ये दूसरी गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट्स देते हैं, दिल खोल कर कमेंट्स देते हैं, लेकिन वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देते हैं। आपको चाहिए कि आप यूट्यूब पे पब्लिकली दें कमेंट्स, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि पता चले कि लोग कितने हैं, मुतासिर हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। बस मुझे यही कहना था। आखिर में मैं ये कहूँगा कि कोविड के हालात बहुत ख़तरनाक हैं। खुदा के लिए अपना और लोगों का ख्याल कीजिए, मास्क पहनकर अशद ज़रूरत के तहत बाहर जाइए, रश वाली जगहों से ग्रेस कीजिए। हुकूमत ने अब सख्ती शुरू कर दी है। और नाज़रीन, आखिर में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।